So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास। और हम लोग अपने इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया है, जो भी दिक्कतें हैं उसे पूछ रहे हो तुम। चलिए, तो आज देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं अपने नेक्स्ट जो चैप्टर की तरफ। चैप्टर में जो और टॉपिक्स हैं इसमें आता है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल, जिसको एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, पुरानी क्लासेस में कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, फिर भी बेसिक से हम लोग समझेंगे, स्टार्टिंग से समझेंगे कि फैक्टर्स होते क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में लौट आओ, ठीक है, जिससे कि एक्सरसाइज अच्छे से कर सको। तो आते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में हमें सबसे पहला टॉपिक जो आज कवर करना है वो है कॉमन फैक्टर्स। दूसरा रहेगा कॉमन मल्टीपल्स। फैक्टर्स मतलब जानते हो, हर वो नंबर जो हमारे मतलब जैसे 12 का फैक्टर निकालना है तो 12 का फैक्टर हर वो नंबर होगा जो कि 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते। ठीक है, 12 का फैक्टर हर वो नंबर होगा, ईच नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स 12 इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। दूसरा हमको निकालना है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तीसरा को प्राइम नंबर। तीसरा क्या है? को प्राइम नंबर्स। और चौथा है टॉपिक रहेगा कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है क्योंकि 4 टॉपिक हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसके बाद हम लोग की एक्सरसाइज आएगी जो कि तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। जो दिक्कत परेशानी होगी उसको हम डील करेंगे, हम सॉल्व करा देंगे। सबसे पहले आते हैं कॉमन फैक्टर्स की बात कि कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। तो कॉमन का सिंपल सा मीनिंग होता है जो कि दोनों के पास हो, जो कि दोनों के पास हो, जो कि सभी के पास हो। जैसे हम में और तुम में कॉमन देखा जाए तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें दिख जाएंगी। तुम्हारे भी 2 आँख, हमारे भी 2 आँख, हमारे भी 2 कान, तुम्हारे भी 2 कान, तुम भी बॉय, हम भी बॉय। ऐसे बहुत सारे हम लोग कॉमन चीज़ें निकाल सकते हैं जो तुम्हारे पास भी है और हमारे पास भी है। ठीक है, तो हम वैसे ही देखेंगे कि जो फैक्टर्स दिए रहेंगे किसी नंबर के, उनके बीच में कॉमन क्या है, यही हमें बताना है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले लिया जाए 2 और 6। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 6। 2 and 6 का क्या निकालना है? हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। सॉल्यूशन, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कॉमन फैक्टर्स निकालना है तो एक एक के कॉमन फैक्टर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 2। फैक्टर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले 2 का फैक्टर कौन सा होगा? 1 और 2। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 6 इस तरीके से निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। 2 के फैक्टर निकाल लिए और 6 के फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद तीसरी लाइन लिखोगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 6 इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 6 इज इक्वल टू। अब देखेंगे इन दोनों फैक्टर, जो फैक्टर्स आए उनमें कॉमन क्या है। तो 1 कॉमन है दोनों में तो 1 लिख दिया, 2 कॉमन है दोनों में, मतलब दोनों में है तो 2 लिख दिया, 3 कॉमन नहीं है, 3 तो सिर्फ 6 में है। तो इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता दे तुम्हें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 6 इज इक्वल टू 1 and 2। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है ये।
जैसे क्वेश्चन दे दिया फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18, 12 एंड 18 हमको दे दिया गया। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 6 12, ठीक। फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 18 निकाल दो, इज इक्वल टू 1 2 3 6 9 18, ठीक है। 12 का फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12 आ गया, और 18 का फैक्टर्स 1 2 3 6 9 18 आ गया। अब कॉमन फैक्टर निकाल दो। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, देखो दोनों में 1 है, 1 लिख दो, दोनों में 2 है, 2 लिख दे, दोनों में 3 भी है, 3 लिख दिया, दोनों में 6 है, तो ये बन गया हमारा आंसर। 1 2 3 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। आई होप अब कॉमन फैक्टर क्लियर हो गया हो। सबसे पहले फैक्टर्स निकालो, जितने भी नंबर्स तुमको दिए गए हैं उसके बाद उन सबका कॉमन निकाल दो। अगला टॉपिक है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो ये भी बहुत ही आसान है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 4. Find the common multiples of 2 and 4. चल, अब हमको यहाँ पर कॉमन मल्टीपल निकालना है 2 and 4 का। तो सबसे पहले अलग अलग मल्टीपल निकाल लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 इज इक्वल टू, और मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू। मल्टीपल ऑफ 2 निकालोगे तो मल्टीपल मतलब होता है टेबल पढ़ना। 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, और इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। 4 का निकालेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, कॉमन बहुत सारे हो सकते हैं। यदि हम और आगे बढ़ाएंगे टेबल को तो कॉमन बहुत सारे दिखेंगे। इतने में कितना हमें दिख रहा है ये देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू, कौन कौन से कॉमन मल्टीपल दिख रहे हैं? देखो 4 इसमें है, 4 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 12 इसमें है, 12 इसमें भी है, 16 इसमें है और 16 इसमें भी है, 20 इसमें है और इसमें भी है। और भी कॉमन मल्टीपल होंगे, यही आंसर हो जाएगा। कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर कुछ हमें फिक्स नहीं दिया गया कि कितने कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन में तुमको ये देखने को मिलेगा, कहेगा सिर्फ 3 मल्टीपल, फर्स्ट 3 मल्टीपल निकाल के दो, तो आंसर सिर्फ हो जाएगा 4, 8, 12। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे भी मिलेंगे अपने एक्सरसाइज में जिसमें कहेगा कि फर्स्ट 3 मल्टीपल निकाल के दो, बस हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकाल कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा 4, 8, 12। फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल की बात करेगा तो 4, 8, 12, 16 की बात होगी।
समझ में आया कि नहीं आया? कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों में आ रहे हों। तो सबसे पहले अलग अलग मल्टीपल निकाल लो दोनों नंबर्स का, उसके बाद जो भी कॉमन है इन दोनों के बीच में उसको अपनी कॉपी में कॉमन मल्टीपल के तौर पे लिख लो। अगला टॉपिक हमारे सामने है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले प्राइम प्राइम क्या होता है जानते हो? प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनका सिर्फ दो फैक्टर होता है, एक 1 और दूसरा वह खुद। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं। को प्राइम मतलब दो प्राइम नंबर एक साथ होंगे, को प्राइम नंबर का मतलब यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हो, दोज numbers which have only one as a common factor are called को-प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ एक कॉमन फैक्टर, ओनली वन, ठीक है, वन के सिवा कोई और उनका कॉमन फैक्टर ना हो तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में ले लें, 2 and 5 को ले लेते हैं। तो यदि तुम इनका फैक्टर निकालोगे, फैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा 1, 2, और फैक्टर्स ऑफ 5 निकालोगे तो 1, 5 आएगा। कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 इज इक्वल टू ओनली 1। इसके अलावा और कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब भी हमारे किसी दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, सिर्फ और सिर्फ 1 आए तो उसी को कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। जैसे और एग्जांपल के रूप में ले लें, 12 और 13 को ले लो, 12 और 13 को ले लोगे तो 12 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 12। और फैक्टर्स ऑफ 13 की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 1, 13 होगा। Therefore, common factors of 12 and 13 is equal to 1। तो ये दोनों क्या हो गए 2 and 5। 2 and 5 भी को प्राइम नंबर हैं और 12 और 13 भी को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, एक के सिवा कुछ और ना हो, तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। शाम को डेफिनेशन वगैरह पूछेंगे तुमसे कि को प्राइम नंबर हम किसको कहेंगे, तो यही बताना भाई साहब, ऐसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 1 हो उसको हम को प्राइम नंबर कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी दे देना। अब एग्जाम्पल में आते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60, 210। हमको यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। 3 नंबर दिया है तो सबसे पहले एक एक करके तीनों के फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 75 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, अब कौन कौन से फैक्टर होंगे 75 को, तो सबसे पहले चेक करेंगे 1 तो होगा ही, बिना कुछ सोचे समझे कर देना है। 2, क्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा 75, तो यहाँ पर कुछ डिविजिबिलिटी के रूल भी अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल था कि हमारे वंस डिजिट पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 3 के पास चलते हैं। 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कहता है कि दोनों जो भी डिजिट दिया गया है उनको ऐड कर दो, उनको ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है क्या वो 3 से डिविजिबल है, तो हम देख रहे हैं 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 12 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, यस, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। फिर 2 3 हो गया। 4 के पास चलते हैं, तो 4 कहता है लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको चेक कर लो कि वो 4 से डिवाइड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो डिवाइड करके देख लेते हैं भाई साहब। 75 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 7 में 4 गया 3, फिर 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, कैंसिल नहीं हो पा रहा है, पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से 4 क्या है, इनका फैक्टर नहीं होगा। 5 के पास चलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का क्या रूल है कि लास्ट डिजिट जो हमारा वंस प्लेस पे डिजिट है वो या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो 5 से हो जाएगा। 6 से क्या था डिविजिबिलिटी रूल, जो 2 से हो जाए और 3 से, ऐसे नंबर जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है नहीं, तो 6 नहीं होने वाला। 7 कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, 7 तुमको ऐसे चेक करना पड़ेगा, तो भी नहीं है। 8 के लिए तो हमें 3 डिजिट चाहिए था, तो यहाँ पर 3 डिजिट नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ पर 2 ही डिजिट हैं जो कि होंगे नहीं। 9 होगा क्या, 9 भी नहीं होगा। 10 11 12 13 14 15 से हो जाएगा। 15 5 75। फिर 16 के पास चलो। 17 के पास, 18 के पास, 18 के पास भी नहीं। 19 के पास, 19 से भी नहीं होगा। 20 से भी नहीं होगा। 21 से नहीं होगा। 22 से भी नहीं होगा। 23 से भी नहीं होगा। फिर ये होगा 25 से, ठीक, 25 से होगा। फिर आगे चेक करो, फिर आगे ये किससे होगा, फिर ये सीधे 75 से होगा। फिर बीच में कोई नंबर नहीं देखने को मिल रहा है, लास्ट हमारा 75 होगा, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 60 निकालते हैं। 1 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो हमारी है वो 0 2 4 6 8 0 के बीच में आ रही है। 3 से हो जाएगा क्योंकि दोनों डिजिट को जब हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा और 6 3 से डिविजिबल। 4 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो 4 15 या 60 होता है, 4 भी हो जाएगा। 5 हो सकता है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5, तो 5 से भी हो जाएगा। 6 के टेबल में 60 आता है तो 6 10 या 60 हो गया। 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 10 में आता है तो 10 6 या 60। 12 से हो जाएगा, 12 5 या 60 होता है। उसके बाद 13 14 15 से हो जाएगा, 15 4 या 60। 20 से हो जाएगा।
उसके बाद 30 से होएगा, उसके बाद लास्ट 60 से होएगा। ठीक, इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 210 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 210 उसी तरीके से सबसे पहला 1, 2 से भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। 3 से तीनों को ऐड करेंगे तो 2 1 3, 3 से भी हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो 4 से नहीं हो रहा है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, तो 5। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए डिविजिबल, तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इस वजह से 6 भी लिख लेते हैं। फिर आता है 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट 210 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो 210 है तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 5 बचेगा, 8 6 जा 48। कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो 8 नहीं होगा। 9 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि जितने नंबर्स हैं उन सभी का सम 9 से होना चाहिए, तो 213 आ रहा है जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक बात। अब इसके बाद 9 के बाद 10 में आ जाओ। 10 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट डिजिट हमारी 0 ही होनी चाहिए, तो 10 से हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इनका ऑड और इवन का जो हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। जो नंबर्स ऑड प्लेस पे दिए हैं उनका सम, और जो नंबर्स इवन प्लेस पे दिए हैं उनका सम 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑड का हम सम करेंगे तो 2 आएगा, ऑड प्लेस का, जैसे ये 0 है 1 प्लेस पे और 3rd प्लेस पे 2 है, तो इनका एडिशन करोगे 2 आएगा, और इवन पे तो सिर्फ 1 है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अब 1 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 1 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 नहीं हुआ। 12 भी नहीं होगा। 13 नहीं होगा। 14, अब 11 तक तो डिविजिबिलिटी रूल है, बाकी तुम्हें चेक करना पड़ेगा अगर तुम्हें लगता है। तो 210 को 14 से करेंगे तो 14 1 जा 14, 7 बचेगा, और 14 5 जा 17 हो जा रहा है, तो 14 से हो जाएगा। 15 से भी हो जाएगा, जब 14 से हो गया तो 15 से भी हो जाएगा। ठीक है, एक में क्वोशेंट एक में डिविडेंड। 14 15 16 से नहीं होगा। 17 से भी नहीं होगा। 18 नहीं होगा। 19 20 से नहीं होना चाहिए, 20 से भी नहीं होगा। फिर 21 से होगा, फिर 22 से हो जाएगा क्या? 22 से भी नहीं होएगा। 23 से भी नहीं होगा। 24 कोई चांस ही नहीं है। 25 भी नहीं है। 26 से भी नहीं होगा। 26 27 28 29 30 से फिर हो रहा है। 210 जो है वो 30 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। 30 फिर किससे होगा? 30 हो गया। फिर किससे होगा? 35 36 37 इन सब से नहीं होगा।
30 30 के बाद 60 से 70, फिर सीधे 210 ही होगा शायद, सीधे अब 210। ठीक बात। अब देखो इन्हें कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210 इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर में देख रहे हैं सब में 1 आ रहा है, 1 लिख दो। सब में 2 नहीं आ रहा है, सब में 3 आ रहा है, 3 लिख दो। 4, 5 सब में नहीं आ रहा है, फिर 15 सब में आ रहा है, 15 सब में आ रहा है, 15 लिख दो। फिर 21 किसी में नहीं आ रहा है, 30 किसी में नहीं आ रहा है, 210 नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारा 3 कॉमन फैक्टर आया, 1, 3 और 15। 1, 3 और 15 कॉमन फैक्टर हो गए हमारे 75, 60 और 210। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9। कॉमन मल्टीपल थोड़ा आसान हो जाता है, मल्टीपल में बस टेबल पढ़नी होती है। मल्टीपल्स ऑफ 3, तो यहाँ टेबल लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 18, 21, 24, 27, 30 ... Multiples of 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24, 28, 32, 36, 40 ... Multiples of 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 10 जा 90 ... अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9 इज इक्वल टू, अब तीनों में कॉमन निकालने की बात है तो देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो है, यहाँ तक तो हमें कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है ना भाई, कोई कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम भाई कुछ टेबल आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो ये कुछ ना कुछ तो कॉमन लिखना ही है। तो आगे बढ़ाओ 3 के टेबल को, तो आगे बढ़ेगा तो 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51। अब देखते हैं इतने मुश्किल हो जाए। मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 99, 99 और आगे बढ़ाएंगे इसको तो 108, 117, 126, 135, इस तरीके से। और अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी भी? तो हाँ दिख गया, एक 36 दिख गया, 36, 36 और 36 और तो
48 लेकिन 48 इसमें नहीं है। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 इज इक्वल टू 36। हमने जितना अभी तक किया है उसमें 36 कॉमन मल्टीपल होगा एंड सो ऑन। कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। टेबल को आगे बढ़ाओगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिले, लेकिन अभी तक जितनी टेबल हम लोगों ने पढ़ी उसमें कॉमन मल्टीपल 3, 4 एंड 9 कितना आया है? 36 आया है। ध्यान रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कॉमन मल्टीपल तुमको बता देगा कि कितने बताना है, 1 बताना है कि 3 बताना है कि 10 बताने हैं। तो जितने पूछे जाएंगे उतना तुम्हें टेबल आगे बढ़ानी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 देख लिया है, ठीक बात है। अब बात ये होती है तुम्हारा वर्क क्या रहेगा आज का। तो एक्सरसाइज जो तुम्हारी है, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 3.4 का स्टार्टिंग का 3 सवाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें हर एक के 2-3 पार्ट हैं। ये तुम्हारा वर्क रहेगा आज का। बहुत छोटा सा वर्क है, बहुत छोटा सा वीडियो भी है, 30-31 मिनट का है। आई होप आज जो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल और को प्राइम नंबर तुम्हें समझाए हैं वो सभी क्लियर होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो शाम को हमें बता दो, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।